हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में सभी का स्वागत है। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन। उसमें अपन कर रहे थे रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुणों में 4 प्रकार की रिएक्शन कर चुके हैं अपन। एक तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है विलोपन अभिक्रिया। पहली कौन सी है? इनमें अपन कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या चल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं। एक है, पहली है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों? विलोपन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरी है धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रियाएं। पांचवी चौथी है अपचयन। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहली, दूसरी है विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरी है धातुओं से अभिक्रिया, चौथी है अपचयन। अपनी चल रही थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। कौन सी चल रही थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अपनी चल रही थी। ठीक है। इसमें अपन आज करेंगे ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण किस प्रकार से होता है? हेलो एल्केन से देखते हैं। जब अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या है दोस्तों? ये एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया Ag2O की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं। ठीक है। तो अपन को ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन Ag2O के साथ अपन क्रिया करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपन एग्जाम्पल देखते हैं और क्रिया कराते हैं अपन Ag2O के साथ। तो क्या प्राप्त होता है अपन को? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है ईथर के निर्माण के लिए अपन एल्किल हैलाइड क्रिया सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ईथर का निर्माण होता है। ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड की तो ईथर प्राप्त होता है। आगे है थायो ईथर का निर्माण। दूसरा है थायो ईथर। थायो ईथर का निर्माण।
थायो ईथर में अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड की, तो अपन को थायो ईथर प्राप्त होता है। क्या बनता है दोस्तों? थायो ईथर। इसका नाम है थायो ईथर। ठीक है, आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं। और इसका नाम है सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड के अपन रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मरकैप्टाइड के साथ, तो CH3 डाई एथिल थायोईथर, डाई एथिल थायोईथर का निर्माण होता है। वापिस से देखते हैं, थायो ईथर के निर्माण के लिए एल्किल हैलाइड क्रिया अपन सोडियम सल्फाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो थायो ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अपन एल्किल हैलाइड क्रिया अपन सोडियम मरकैप्टाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है एल्केन थायोल का निर्माण। कौन सा है? एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल में अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड क्रिया NaS सोडियम थायोल के साथ अपन रिएक्शन करते हैं, सोडियम थायोल के साथ अपन रिएक्शन करते हैं, तो एल्केन थायोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? एल्केन थायोल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं एल्केन थायोल। क्या नाम है इसका? एल्केन थायोल। एग्जाम्पल देखते हैं। और एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन पोटेशियम थायोल के साथ अपन क्रिया करते हैं, तो एथेन थायोल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एथेन थायोल। ठीक है, वापिस से देखते हैं। एल्केन थायोल का निर्माण इस प्रकार से होता है, जब अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम थायोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्केन थायोल का निर्माण होता है और NaX बाहर निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से एथिल क्लोराइड की क्रिया अपन पोटेशियम थायोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एथेन थायोल का निर्माण होता है और KCl बाहर निकलता है। ठीक है, अगला है एमिनो का निर्माण। कौन सा है? एमिनो का निर्माण।
एमिनो के निर्माण में अपन जब एल्किल हैलाइड की क्रिया या मेथिल क्लोराइड की क्रिया अपन NH3 के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया की, इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड। क्रिया अपन अमोनिया के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? मेथिल एमीन प्राप्त होता है और HCl बाहर निकलता है। क्या कहते हैं इसे? मेथिल एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक है, इस प्रकार से अपन जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया मेथिल एमीन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं, मेथिल एमीन के साथ अपन क्रिया करवाते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, तो क्या प्राप्त होता है? डाई मेथिल एमीन। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? डाई मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका? डाई मेथिल एमीन। जब अपन डाई मेथिल एमीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया रिएक्शन करवाते हैं डाई मेथिल एमीन क्रिया अपन मेथिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ट्राई मेथिल एमीन। जब अपन एल्किल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड की क्रिया अपन डाई मेथिल एमीन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ट्राई मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका? ट्राई मेथिल एमीन। क्या बनता है? ट्राई मेथिल एमीन। वापिस से देखते हैं, एमिनो के निर्माण में अपन मेथिल क्लोराइड की क्रिया अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इसे कहते हैं अपन 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आगे अपन मेथिल एमीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो डाई मेथिल एमीन का निर्माण होता है और HCl बाहर निकलता है। ठीक है, आगे अपन जैसे मेथिल क्लोराइड की क्रिया डाई मेथिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ट्राई मेथिल एमीन का निर्माण होता है और HCl बाहर निकलता है। आगे अपन जैसे ट्राई मेथिल एमीन की क्रिया ये क्या दोस्तों? ट्राई मेथिल एमीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं ट्राई मेथिल एमीन तो टेट्रा क्या प्राप्त होता है? टेट्रा मेथिल एमीन अमोनियम क्लोराइड यानी चतुष्क लवण प्राप्त होता है। चतुष्क लवण प्राप्त होता है। ठीक है, वापिस से देखते हैं अपन मेथिल क्लोराइड की क्रिया जब अमोनिया के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, यानी मेथिल एमीन का निर्माण होता है। जब 1 डिग्री एमीन क्रिया अपन मेथिल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी डाई मेथिल एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, जब 2 डिग्री एमीन की क्रिया अपन मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी ट्राई मेथिल एमीन का निर्माण होता है। जब ट्राई मेथिल एमीन की क्रिया अपन मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसे कहते हैं चतुष्क लवण का निर्माण होता है। इस प्रकार से एमिनो का निर्माण होता है। आगे है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन बेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ अपन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपन किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। क्या नाम है इसका? एल्किल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजीन। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब अपन एल्किल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण होता है। इसे कहते हैं मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन। क्या नाम है इसका? टोल्यूइन। ठीक है। आगे अपन इसकी क्रिया बेंजीन की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। इसे क्या नाम है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है? एथिल बेंजीन। ठीक है। वापिस से देखते हैं अपन जब बेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड की निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन का निर्माण होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बेंजीन की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में तो एथिल बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है। आगे है बेंजीन की क्रिया अपन द्वितीयक हैलाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं यानी आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसे कहेंगे क्या कहेंगे इसे? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बेंजीन की क्रिया जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड या आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? रिएजेंट क्या है? निर्जलीय AlCl3। ठीक है। तो इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है। इसका नाम है बेंजीन आइसोप्रोपिल। क्या नाम है? बेंजीन आइसोप्रोपिल। ठीक है। आगे अपन बेंजीन की क्रिया तृतीयक हैलाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? और
तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, वापिस से देखेंगे अपन बेंजीन की क्रिया। जब द्वितीय एल्किल हैलाइड, इसे दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन आइसोप्रोपिल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बेंजीन की अपन तृतीय हैलाइड के साथ अपन क्रिया करते हैं। तृतीय एल्किल हैलाइड, क्या नाम है इसका? तृतीय एल्किल हैलाइड। ठीक है, तृतीय एल्किल हैलाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे तो तृतीय ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया रिएक्शन होती है। ठीक है, इसकी अपन क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे अभी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, जब अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो तृतीय ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और AlCl4 का निर्माण होता है। यहाँ पे AlCl3 इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, AlCl3। आगे है अपन जो बेंजीन की क्रिया कार्बोकेटाइन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं, इसे क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। बेंजीन की क्रिया कार्बोकेटाइन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार की अनुनादी संरचना अपन को प्राप्त होती है। ठीक है, ऑर्थो, पैरा और मेटा पर कैटायन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड के अपन रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 और HCl की उपस्थिति में तो अनुनादी संकरण का निर्माण होता है। इसे कहते हैं अपन एरिनियम आयन। इसी कार्बन पर कार्बोकेटाइन का धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अगली है विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, अब अगली है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी है दूसरी? विलोपन। इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, विलोपन रिएक्शन में विलोपन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जो किसी अणु में दो परमाणु या दो प्रतिस्थापित समूह का प्रतिस्थापन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु या दो हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और असंतृप्त बंध का निर्माण होता है। कैसा असंतृप्त बंध? यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी एल्किन का निर्माण होता है। ठीक है,
अल्कोहलिक है उसकी उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन बनती है। क्या बनती है दोस्तों? एल्कीन। और HCl बाहर निकलती है, इसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अगले लेते हैं अपन तीसरी अभिक्रिया है धातुओं से अभिक्रिया। कौन सी है? धातुओं से अभिक्रिया। पहले लेते हैं इसमें वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, जब अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं सोडियम की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? एल्केन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। शुष्क ईथर, तो एथेन का निर्माण होता है। जैसे अपन वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन का निर्माण होता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। इसी प्रकार से अपन मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो एथेन का निर्माण होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। आगे है अपना धातु से क्रिया चल रही है लिथियम से अभिक्रिया। जब अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एथिल लिथियम कार्ब धातु यौगिक का निर्माण होता है। इसका है CH3CH2Li। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं अपन एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। इसका नाम है फ्रैंकलाइन अभिकर्मक भी कहते हैं इसे, CH3CH2Zn CH2CH3। क्या नाम है इसका? फ्रैंकलाइन अभिकर्मक। ठीक है, आगे है गिरनार अभिकर्मक का निर्माण। जब अपन एल्किल हैलाइड क्रिया मैग्नीशियम की उपस्थिति में से क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंट में तो RMgX का निर्माण होता है, यानी गिरनार अभिकर्मक का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम लेड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में तो टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। ठीक है, अपचयन। जब एल्किल हैलाइड का अपन अपचयन करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का अपन अपचयन करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। जब एथिल क्लोराइड का अपन अपचयन करवाते हैं तो क्या बनेगा? एथेन, यानी एल्केन का निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइड का अपन अपचयन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्केन बनता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने रासायनिक गुण समाप्त हुए, हेलो एल्केन समाप्त हुआ। ठीक है, अगला अपना है डाई हेलो एल्केन, उसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।